अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने शर्ट की कटिंग की हुई है और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। गला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं और इसके नीचे मैंने बुकरम लगाया हुआ है, ठीक है, दोनों पट्टियों के नीचे। ठीक है, अब इनकी चौड़ाई जो है 2 इंच है और लंबाई इनकी हमने तकरीबन, ये मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लेनी है। हमने इनके ऊपर प्लेट्स डालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 38 इंच ली है। ठीक है, इतनी ले लेनी है आपने 2 पट्टियों की सेम लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर दोनों पट्टियों की मैंने सेम ली है। अब इनके ऊपर मैंने प्लेट डालनी है। ऊपर की तरफ जो प्लेट्स का रुख है ना, वो हमने ऊपर की तरफ रखना है इतना। और इसका जो गैप रखना है ना, तकरीबन 1-1 इंच के गैप पर ये मैं सारी प्लेट्स डाल लूँगी और सीधी सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से प्लेटों को हमने ऊपर की तरफ करते जाना है इस तरह से, और 1-1 इंच के गैप पर ये सारी इस पूरी पट्टी के ऊपर प्लेट डाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत खूबसूरत ये गले का डिज़ाइन बनने वाला है। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को पकड़ना है और ऊपर की तरफ प्लेट्स डालते जाना है। तो अब यहाँ पर ये दूसरी पट्टी के ऊपर भी सेम इसी तरह से ये मैं प्लेट्स डाल लूँगी ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस पट्टी के ऊपर भी ये जो दोनों पट्टियाँ हैं, इन दोनों पट्टियों की जो प्लेट्स हैं, इन दोनों को हमने बराबर की प्लेट्स का जो रुख है वो सेम एक जैसा रखना है। ठीक है, ज़रा सा भी गैप इनका छोटा या बड़ा अगर हुआ तो पट्टी की जो डिज़ाइनिंग है बहुत बुरी लगेगी। इसलिए सेम प्लेटों का रुख हमने ऊपर की तरफ रखना है और इनकी चौड़ाई जो है वो सेम रखनी है। ठीक है, इस तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर भी सारी मैंने प्लेट्स जो हैं वो डाल ली हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर प्लेट्स को मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए कितनी खूबसूरत आई है। इनको मैंने प्रेस कर लिया अच्छी तरह से। इनका रुख मैंने ऊपर की तरफ अच्छी तरह से इसको गीला करके प्रेस किया है। अब इन जो प्लेटों का रुख हमने है वो नीचे की तरफ करना है इस तरह से साइड से। ठीक है, इसको पट्टी की दूसरी वाली साइड से पकड़ के नीचे की तरफ करते जाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेंटर से हमने फिंगर को रख के इसको नीचे की तरफ करते जाना है। बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी इन प्लेटों की। ठीक है, इस तरह से इस रुख के प्लेटों को मैं नीचे की तरफ करते जाऊंगी और सिलाई लगाते जाऊंगी। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथों से आपने यहाँ पर प्लेट्स को नीचे की रुख करना है। इस तरह से जो इसकी फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ से प्लेट्स को अगर थोड़ा मुश्किल हो तो कटर की मदद से इसको हम निकाल के नीचे की तरफ करते जाएंगे इस तरह से। एक साइड की सारी प्लेटों का रुख मैंने नीचे की तरफ कर लिया है। अब सेम इसी तरह हमने दूसरी वो जो दूसरी साइड की प्लेट्स हैं उसका भी रुख नीचे की तरफ करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अब यहाँ से इसकी इसी पट्टी को हमने जो दूसरी वाली प्लेट्स है ना इस साइड की, उसका भी रुख नीचे की तरफ करना है। पट्टी की जो मैंने प्लेट्स पहले वाली डाली हैं उसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था। तो यहाँ पर इस साइड की भी प्लेटों का रुख हमने नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सारी मैंने जो प्लेट्स हैं मैंने नीचे की तरफ करके सिलाई लगा ली। अब ये दूसरी पट्टी जो है इसी के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पर प्लेटों का रुख नीचे की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को पट्टियों पर सिलाइयाँ लगा ली। इनको प्रेस भी मैंने अच्छी तरह से कर लिया। अब इनकी लंबाई देखिए 20 इंच तैयार हुई है प्लेटें डालने के बाद। ठीक है, दोनों पट्टियों। ठीक है, अब यहाँ पर इनके नीचे पट्टी लगाने के लिए मैंने एक और पट्टी ली है। इनके नीचे मैंने ज़ीरो का बुकरम लगाया हुआ है। इसको हमने एक साइड से फोल्ड करके पट्टी के इस रुख रखना है। ठीक है, ये मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। इस पट्टी के ऊपर पट्टी लगाने के बाद के हमने दूसरी पट्टी का रुख हमने किस तरह से लगाना है। तो ये मेन इस डिज़ाइन में गलती होगी। अगर हम दोनों पट्टियों के ऊपर एक ही तरफ हम पट्टी रख के सिलाई लगा लेंगे तो डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये एक पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। इसको मैंने नीचे की तरफ कर लेना है। इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर जो मैंने पट्टी लगाई है इसको मैंने नीचे की तरफ करके प्रेस कर लिया है। ये देखिए ये इस साइड पर आ रही है ना, प्लेटों का रुख नीचे की तरफ है। और इस पट्टी का हमने ध्यान रखना है जब हमने इसके ऊपर पट्टी लगानी है, प्लेन वाली पट्टी के इन इन प्लेटों का रुख नीचे की तरफ दोनों का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा के जो हमने ये पट्टी दूसरी पट्टी के नीचे लगाई है ना, वो उसको हमने इस साइड से नहीं लगाना जिस साइड से हमने वो वाली पट्टी लगाई है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर ये जो प्लेटें हैं दोनों सेम आएंगी। ये देखिए यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ आएंगी।
तो यहाँ पर ये जो कपड़ा मैंने इस पट्टी पर लगाया, दूसरी पट्टी के ऊपर हमने इस तरफ से इस पट्टी को लगाना है, ठीक है। अगर हम इस पट्टी के ऊपर भी दूसरी तरफ से पट्टी को लगा लेंगे तो वो जो पट्टी का रुख है ना, जो हमने शर्ट पे जब हम लगाएंगे इसको पट्टियों को, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। दोनों पट्टियों के ऊपर हमने एक एक कपड़ा इस तरफ से लगाना है, दूसरा कपड़ा उस तरफ से लगाना है, ठीक है। तो इस कपड़े के ऊपर, इस पट्टी के ऊपर भी मैंने ये कपड़ा लगा लिया है प्लेन वाला। इसको भी नीचे की तरफ करके प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से गीला करके हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आए। इसको मैंने प्रेस कर लिया था। अब इसको हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के बंद कर लेना है ताकि जो हमने नीचे की तरफ कपड़ा लगाया है वो फिक्स हो जाए इसमें, ठीक है। तो दोनों पट्टियों के इस तरफ हम जो खुली वाली साइड है ना, उस तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस एक दफ़ा और करना है गीला करके, क्योंकि इसके नीचे मैंने जो कपड़ा लगाया ना उसके ऊपर भी बुकरम है और जो पिंटेक्स वाला कपड़ा था उसके ऊपर भी बुकरम है, तो ये थोड़ा हार्ड हो गया। इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से गीला करके खींच के इसको प्रेस करना है इस तरह से, ताकि ये नीचे जो इसमें हल्की हल्की सी चुनट्स आई हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से गीला करके शावर से प्रेस कर लिया और देखिए बिल्कुल सीधी पट्टी होगी। अब इसकी हमने शेप देनी है, तो यहाँ पर इसका हमने जो प्लेटों का रुख है वो पहले देख लेना है सेंटर से भी, और इनका रुख जो है वो नीचे की तरफ हो। अब इनको हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इनकी शेप देनी है इस तरह से, हल्की सी वी शेप देनी है ऊपर से, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। दोनों की गीला करके हम इसको शेप देंगे और प्रेस को फुल गर्म करना है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है। और अब यहाँ पर इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो देख लेते हैं कितनी है। ये देखिए 1.5 इंच इन पट्टियों की चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलाई मैंने बाहर वाली साइड पर लगाई है ना, ये वाली, इसको हमने निकाल कर अब दोबारा से इसका साइज लेना है। ये देखिए 1.25 इंच इन पट्टियों की टोटल चौड़ाई होगी शर्ट पर लगने के बाद, ठीक है। इस तरह से 1.25 इंच। तो अब यहाँ पर मैंने शर्ट ली है, शर्ट के ऊपर हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। गले की जितनी लेंथ मैंने रखनी है ऊपर से तकरीबन 17.5 इंच मैं लूँगी गले की लेंथ, और यहाँ से ऊपर की जो नॉर्मल गले की चौड़ाई 3.5 इंच होती है। तो यहाँ पर पट्टी की भी मैं इसी में लूँगी, तकरीबन 1.25 इंच पट्टी की चौड़ाई थी, तो उसके मुताबिक मैं 4.5 इंच मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान मैंने लगाया है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान मैं 8 इंच पर लगाऊंगी, ठीक है। पट्टी नीचे तक आएगी, लेकिन ये जो यहाँ पर पट्टी की जो हल्का सा हमने इसको खुला रखना है, यहाँ से 8 इंच पर जो मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से वी शेप दे देंगे इसकी। अब यहाँ पर पट्टी को इसके ऊपर रख के जो मैंने 17 इंच पर निशान लगाया था, 17.5 इंच पर, वहां तक पट्टी को सेट करके हमने इसके पट्टी के मुताबिक यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर तक जो मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया ना, वहां तक निशान लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर भी इन निशानों को नीट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ पर बुकरम का पीस मैंने लिया है, इस निशान से हमने इसको आगे की तरफ रख के प्रेस करके इसको शर्ट के ऊपर चिपका लेना है इस तरह से, ठीक है। नीचे की तरफ भी हमने जो निशान लगाया ना, ये देखिए मैंने लगा लिया इसको, निशान भी इसके ऊपर डार्क कर लिए। अब यहाँ पर हमने इसको तिरछा निशान लगा लेना है, और यहाँ पर जो ये निशान मैं लगा रही हूँ ना, ये सारे इसके कटिंग के निशान होंगे, ठीक है। ये मैं तकरीबन 1/2 इंच के गैप पर जो है वो मैं निशान लगा रही हूँ। पीछे वाला जो निशान है वो सिलाई तक होगा, तो आगे वाला निशान जो है वो कटिंग का होगा, ठीक है। तो आगे वाले निशान से मैं गले की कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। यहाँ से जो कपड़े की कटिंग है वो ध्यान से किया करें, क्योंकि ज़रा सा भी ज़्यादा कपड़ा कटिंग हो गया तो गले की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ से हमने तिरछा कट देना है, जो मैंने तिरछा निशान नीचे लगाया ना वहाँ से। ये देखिए इस तरह से ये कॉर्नर बन गया इसका, ठीक है। इस तरह से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये इस तरह से नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर हम शर्ट के ऊपर इन दोनों पट्टियों को रख के यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने पट्टियों को इस निशान से लगाना शुरू करना है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों पट्टियों का के मुताबिक निशान लगा के यहाँ पर इन पट्टियों को उल्टा करके रख लेना है शर्ट के ऊपर ही, ठीक है। इस तरह से शर्ट हमने सीधी रखनी है, सीधी वाली साइड पर हमने पट्टियों को रख के लगाना है इस तरह से। अब यहाँ पर जो निशान मैंने शर्ट के ऊपर लगाए थे ना, पट्टियों को हमने उसके मुताबिक रखना है,
और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो यहाँ पर पहले 2 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का करेंगे और जो पट्टी के ऊपर हाफ जो सिलाई नज़र आ रही होगी उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। एक साइड पर पट्टी मैंने लगा ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी पट्टी को लगा लेंगे। तो जो निशान मैंने शर्ट के ऊपर यहाँ पर लगाया ना, उसके ऊपर हमने बराबर हमने इस पट्टी को रखना है इस तरह से और यहाँ से पट्टी को लगाना शुरू करना है। तो पहले सिलाई को डबल सिलाई लगा के पक्का करेंगे और पूरी पट्टी की ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत ये गले का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ था। आप पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट में भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गले का डिज़ाइन कैसा लगा है। तो यहाँ पर पट्टियों के ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है। इन पट्टियों को नीचे की तरफ शर्ट की नीचे वाली साइड की तरफ मैंने कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये पट्टियों का जो डिज़ाइन है सेम आया है, बराबर की इनकी प्लेटों का डिज़ाइन आया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि यहाँ से जो पट्टियों के ऊपर से कपड़ा जो हमने सिलाई लगाई है ना शर्ट के ऊपर वो बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे दोनों पट्टियों के ऊपर। शर्ट के कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है, पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, ठीक है। यहाँ पर सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ तक डिज़ाइन लग रहा है। अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पर शर्ट को मैंने उल्टा किया है। अब इसको मैं ग्लू को लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस लगाने के लिए शर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर पिंक कलर की जो लेस है वो मैंने ली है। लेस का जो सीधा रुख होगा वो हमने नीचे वाली साइड पर रखना है इस तरह से और इस पूरी पट्टी के ऊपर यहाँ पर लेस को लगा लेंगे। ये देखिए लेस को मैंने लगा लिया है। ऊपर से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी लेस को लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लू पहले से ही लगा दी थी पट्टी के ऊपर। पट्टी के किनारे के ऊपर ग्लू को लगाना है हल्का हल्का। तो लेस को यहाँ पर मैंने लगा लिया दूसरी तरफ भी। ये देखें इस तरह से लेस मैंने लगा ली है। ऊपर से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी ताकि जो लेस है वो चिपक जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पर एक पट्टी मैंने ट्राउज़र की जो प्लेन पट्टी है वो ली है। अब यहाँ पर गले की लेंथ हमने जितनी रखनी है उतना निशान में लगा रही हूँ 8.5 इंच पर। ऊपर से जो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो ये 8 इंच तैयार हो जाएगा। इस कपड़े के अंदर मैंने बुकरम लगाया हुआ है, ठीक है। इसको हमने शर्ट के नीचे वाली साइड पर रखना है। अब यहाँ पर गले की जो लेंथ का निशान मैंने लगाया ना उसको हमने दूसरी तरफ भी लगाना है। तो यहाँ से इसको बराबर का पकड़ के दूसरी तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हल्की हल्की ग्लू मैं लगा रही हूँ ताकि जो कपड़ा मैंने इसके सेंटर पर रखना है वो इसके साथ फिक्स हो जाए और सिलाई लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से गले की चौड़ाई पहले देखनी है। तो यहाँ से गले की चौड़ाई ऊपर से हमने पहले चेक कर लेनी है। 7.5 इंच इसकी गले की चौड़ाई रखनी है ऊपर से, ठीक है। और अब यहाँ पर कपड़ा मैंने फिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। जो लेस मैंने लगाई ना वहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है ताकि ऊपर से जो लेस मैंने ग्लू के उस साथ लगाई है वो भी फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर पूरे गले के ऊपर ये सिलाई को चला लेते हैं। जो लेस मैंने लगाई है ना वो उस साइड से, ठीक है, इस तरह से। बाहर वाली साइड पर मैं पहले ही सिलाई लगा चुकी हूँ, सिर्फ हमने इस साइड पर सिलाई लगानी थी कपड़े जो कपड़ा शर्ट के सेंटर पर मैंने रखा है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी बटन भी लगा सकते हैं। तो ये गले की फाइनल लुक है। यहाँ पर भी आप इन प्लेट्स के ऊपर सेंटर पर कोई मोती लगा सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये गले का डिज़ाइन लगेगा। मैंने इसको इसी तरह सिंपल रखना है। उम्मीद है ये आपको गले का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।